उसे लगा कोई एक मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ, पर फिर भी वो चलता रहा और अपनी फुटस्टेप्स सुनता रहा। फिर आगे अचानक से हॉलो साउंड आई। ऐसा लगा कि आगे चल के कोई एक ओपन स्पेस आने वाला है, और साथ ही साथ लोगों की बातों की आवाज़। टनल जो है वो तेज़ी से लेफ़्ट की तरफ मुड़ी और फिर छोटी छोटी सीढ़ियाँ आ गई। चार्ली ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पे बाहर निकला। पहले लगा कि सेकेंड लेवल है, पर वो रूम बहुत छोटा था और टिकट विंडोज़ भी बहुत कम थे, इवन ट्रेन की गेट्स भी। बीच में इंफॉर्मेशन बूथ थी जो कि लकड़ी की बनी हुई थी, बिल्कुल पुराने ज़माने जैसी। और जो क्लर्क थे उन्होंने ग्रीन आई शेड और ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने थे। रोशनी भी वहाँ कम थी, लेकिन थोड़ा फ्लिकर कर रही थी। वो ओपन फ्लेम गैस के लैंप थे जो कि पुराने ज़माने में बहुत यूज़ होते थे। फ्लोर पर ब्रास पिटॉन्स थे और एक आदमी ने तो गोल्ड वॉच निकाली और डर्बी हैट और 4 बटन सूट पहन रखा था और बड़ी बड़ी मूछें भी रखी थी। यानी वहाँ का नज़ारा आम तौर पे ऐसा नहीं होता है, वैसा था। सब लोग 1890s के कॉस्ट्यूम में थे। ढेर सारी बियर्ड, साइड बर्न्स, हैंडल बार, मुस्टाचेस, अलग अलग तरीके से। एक लेडी आई जिसने मटन स्लीव्स ड्रेस पहनी थी और हाई बटन शूज़ भी थे। ट्रैक पर छोटा सा स्टीम इंजन भी था जिसकी फनल शेप चिमनी भी थी। कंफर्म करने के लिए कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ, मैं कहाँ हूँ, चार्ली न्यूज़पेपर बॉय के पास गया। पेपर था द वर्ल्ड, जो सालों से पब्लिश नहीं हुआ था। हेडलाइन में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, ये पेज चार्ली ने पब्लिक लाइब्रेरी में देखा था, और जब डेट पढ़ी तो डेट थी 11 जून 1894। चार्ली अब इसके बाद टिकट विंडो पर गया। गेल्सबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकट की उम्मीद करी ताकि वो अपने और लुइसा के लिए टिकट खरीद सके और 1894 के गेल्सबर्ग की वंडरफुल टाउन में पहुंच सके, जहां बड़े पुराने घर, बड़े बड़े लॉन और विशाल पेड़ हैं जिनकी बड़ी बड़ी टहनियाँ और जो छोटे छोटे जो गलियां हैं उन पे वो एक छतनुमा एक आकार बना देती थी। इस चीज़ को देख के उसे बहुत ज़्यादा लालच आया, क्योंकि 1894 में समर की इवनिंग यहाँ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती थी। लोग लॉन में बैठते थे, सिगार पीते थे, वुमेन जो है वो पाम लीफ की फ़ैन चलाती थी, फायर फ्लाइज उड़ती थी। और यहाँ से जो आज के 20 साल पहले और 40 साल पहले का पीसफुल वर्ल्ड था। क्लर्क ने कैलकुलेशन किया, उसके टिकट से उसके पैसे मांगे, पर चार्ली के पास मनी था। लेकिन जब उसने नोट दिए तो क्लर्क उसे घूरने लगा। बोला, ये पैसे नहीं है सर, आप मुझसे चीटिंग कर रहे हैं, दूर हो जाओ। 1594 की नोट अलग थे, छोटे और थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन के। चार्ली डर के भाग गया। उसने कहा, जेल से तो 1894 अच्छा है। मतलब ना 1894 के जेल भी उतने अच्छे नहीं थे जितने आज, यानी जेल चाहे 1894 के हो या अब के, सभी बेकार है। चार्ली फिर कभी थर्ड लेवल नहीं ढूंढ पाया, लेकिन एक रात जब वो अपने स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था, उसे एक फर्स्ट डे कवर मिला जो वहाँ होना नहीं चाहिए था। एड्रेस तो उसके दादाजी का था और गेल्सबर्ग में। पोस्टमार्क में जुलाई 18 और 1894 लिखा था। कवर पे 6 सेंट का स्टैम्प लगा था जिसमें प्रेसिडेंट गेरफील्ड का फोटो थी। दादाजी के पास क्या होगा, तो सीधा कलेक्शन में चला गया होगा। लेकिन चार्ली ने जब उसे खोला और अंदर ब्लैंक पेपर नहीं था। कहने का मतलब है, फर्स्ट डे कवर का मतलब है जब कोई नया स्टैम्प लॉन्च होता है तो लोग उसे अपने एड्रेस पे एक खाली पेपर डाल के पोस्ट कर देते थे, ताकि उनके पास उस डेट का एक प्रूफ हो जाता था कि ये स्टैम्प किस दिन लॉन्च हुआ है। लेकिन इस बार जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था। 1894 लेटर चार्ली के फ्रेंड सैम ने लिखा था, जो उसका वही साइकेट्रिक दोस्त था। यानी सैम थर्ड लेवल गेल्सबर्ग पहुंच गया है। अब प्रेजेंट वर्ल्ड बहुत स्ट्रेसफुल हो चुका है। इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर से भरा हुआ है। इंसान का जो दिमाग है वो सुकून चाहता है।
थर्ड लेवल असल में रियलिटी से भागने का एक सिंबल है। और तो और सैम ने अपने खत पे लिखा कि तुम भी यहाँ आ जाओ लुइसा को लेके, यहाँ वाकई में बहुत शांति है। थैंक यू।